प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस समय पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि DOE की तरफ से ये वर्कशीट आपके लिए है। वर्कशीट नंबर 13 नंबर है और डेट है आज 3 तारीख। हिंदी का है ये और चैप्टर का नाम है क्षितिज के अंतर्गत आपके पास चैप्टर है बाल गोविंद भगत। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ये एक कहानी टाइप की है, इंटरेस्टिंग है। तो आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आप बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ। तो आप इस एक्टिविटी को, जो भी आपकी वर्कशीट है, उसे करने से पहले इस वीडियो को समझिए कि संदर्भ पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। तो ये जैसे आप समझ रहे होंगे बाल गोविंद भगत, तो भगत शब्द से आप समझ रहे होंगे कि कोई सन्यासी टाइप के होंगे, भक्ति करने वाले होंगे, भगवान की पूजा करने वाले होंगे, साधु सन्यासी होंगे, कोई जटा वाले होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। बाल गोविंद भगत इनसे कुछ हटके थे। तो बाल गोविंद भगत पाठ में उनके बारे में जो कहा है उसका कुछ अंश यानी कि कुछ हिस्सा नीचे दिया गया है। आप इसे ध्यान पूर्वक हमारे साथ पढ़िए और पूछे गए जो प्रश्न है इसमें आपने उनका उत्तर देना है। जो बाल गोविंद भगत हैं, ये एक पर्सनैलिटी है। ये कैसे हैं? ये मझोले कद के यानी कि ठिकने कद के हैं और कैसे गोरे चिट्टे आदमी है ना। तो गोरे चिट्टे आदमी 60 से ऊपर के होंगे, यानी कि जो एज है उनकी वो 60 पार हो चुके हैं और बाल पक गए उनके। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी कि वो शंकर भगवान भोलेनाथ की तरह जटा नहीं रखते, ना ही साधु सन्यासियों की तरह दाढ़ी रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। उनके बाल जो है ना वो सफ़ेद हो गए, यानी कि जो एक एज हो गई 60 की एज, 60 पार हो गए तो बाल तो पक जाते ही है। और क्या था, इनके कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, यानी कि वो कपड़े कम, लिमिटेड, जितनी उनको ज़रूरत होती थी। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोट भी पहना, टाई भी पहनी और उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ लिमिटेड। कमर में एक लंगोटी, मतलब कपड़े कैसे पहनते थे को, कमर में एक लंगोटी पहन ली मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। तो भाई इतना ही था, एक कनफटी टोपी पहनते थे और एक लंगोट पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, मतलब सेम उनकी ड्रेस होती, लेकिन उस सर्दियों में काली कमली और ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो प्यारे बच्चों, रामानंदी जो चंदन है इसकी खासियत है, ये इस टाइप का होता है कुछ। तो रामानंदी यानी कि जैसे राम जी उनके अनुयायी, उनकी जो भक्त हैं वो लगाते हैं ऐसे टीका, तो ये हो गया रामानंदी टीका, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, यानी औरतें लगाती थी, लंबा टीका शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की बिडोल माला बांधे रहते। तो ये उनका हुलिया कह सकते हैं आप। किस तरीके से था, बाल पक गए थे, सन्यासी नहीं है, पहली बात है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जी हाँ, आप साधु न माने उन्हें, नहीं, बिल्कुल गृहस्थी थे ये, यानी कि उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, यानी कि उनके एक पत्नी का याद नहीं, लेकिन पत्नी रही होगी, क्योंकि उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। बाल गोविंद भगत की पत्नी शायद उनकी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उनका एक बेटा है और एक बहू है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी कि सन्यासी होते हैं उनके पास खेती बाड़ी नहीं होती है, वो चिमटा लिए और पीले कपड़े, भगवे कपड़े पहन के भिक्षा मांगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो बाल गोविंद भगत हैं उनके पास क्या है, देखो, पत्नी भी थी, बेटा है और बहू भी है और खेती बाड़ी भी है, एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। तो यानी कि साधु वो संत टाइप के नहीं थे, लेकिन संत की तरह थे, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि उनकी गृहस्थी थी। तो साधु कैसे, देखो, साधु के पास तो घर गृहस्थी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं उनके पास घर गृहस्थी थी, फिर भी साधु थे। साधु की तरह सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते। जो कबीर जी हैं उनको अपना साहब मानते थे। साहब यानी कि एक तरह से हम सीनियर, बॉस, भगवान, खुदा, सब कुछ।
तो अल्लाह को सब कुछ मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी कि कबीरदास जी जो कहते थे उनके आदेश का पालन करते थे। जैसे कि अक्सर आप लोग अपने घर में मम्मी पापा का कहना मानते हैं, उनके आदेशों पर चलते हैं। कई बार आप टीचर का कहना मानते हैं, तो सेम यहाँ पर है, कभी झूठ नहीं बोलते तो खरा व्यवहार करते, यानी कि कभी उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। आजकल के साधु सन्यासी तो बड़े ढोंगी होते हैं, लेकिन कबीरदास जी का एक अलग सा अपना स्वभाव था, जो साधु न होते हुए साधु से कई बढ़कर थे। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन, स्वरूप, स्ट्रक्चर, उनका ढांचा तो हमने ऊपर बात की है, आप वो सारा इसमें लिख देंगे 2-3-4 लाइन में। दूसरा सवाल देखो, लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? तो बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? देखो जी, वो गृहस्थी थे, है ना, लेकिन वो संत थे। अब उनको गृहस्थी क्यों कहा उन्होंने, जबकि यहाँ पर ऊपर क्या कोई संत की तरह थे? भाई अगर गृहस्थी थे तो फिर उनको भगत क्यों कहा? तो आपने सवाल ये देना है कि उनको गृहस्थी क्यों कहा। देखो उनके पास बाल बच्चे हैं, उनके पास खेती बाड़ी भी है, तो हो गए ना गृहस्थी। तो बस इसी चीज़ को आपने अपने शब्दों में लिखना है 2-3 लाइन में। आगे बात कर लेते हैं कि बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? साहब यानी कि बॉस, सीनियर, अल्लाह, खुदा, भगवान, सब कुछ। तो किसे मानते थे आप वो लिखेंगे। और ऊपर बात भी आई है पैसेज में, गद्यांश में, तो अब उनकी बात लिखेंगे कि किसे मानते थे। और आगे देखो, अपनी जानकारी के लिए ये एक्टिविटी है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार। अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में। अपने किसान को देखा होगा, गांव में खेती बाड़ी करते हैं, गांव जाते होंगे आप, तो अपने किसान को देखा होगा। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर यानी कि गांव में कोई किसान हो, तो आपने उनका वर्णन करना है। कैसे? जो किसानी जीवन उनका किस तरह से होता है। उनके पास बैल होंगे, उनके पास ट्रैक्टर होंगे, उनके पास खेती होगी, वो खेती में क्या क्या करते हैं, किस किस टाइप का काम होता है, क्या कैसे कौन सी कब खेती होती है, उसमें किन किन हथियारों की ज़रूरत होती है। तो सारा अपने एक्सपीरियंस जो भी आपने उनको देखा है, आप एक 7-8 लाइन में आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें ज़रूर बताइए आप वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें आप अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो प्यारे बच्चों, कोई सुझाव आपका ज़रूर होगा, या अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई भी हमें सुझाव भी देना हो तब भी आप कमेंट करें। और कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बस लाइक और शेयर करने ज़रूर। तो मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।